बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी बीजेपी के खुद के नेता इस नारे पर कितना अमल करते हैं, इसका उदाहरण देवनगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड में देखने को मिला है। उत्तराखंड बीजेपी नेता के बेटे ने युवती की जघन्य हत्या को अंजाम दे दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का आरोपी बीजेपी के नेता और साथ ही में पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। आइए हम इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या यह पूरा मामला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के गंगा भोगपुर स्थित वंतना रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करने वाली युवती 18 सितंबर को रिसोर्ट से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इसके बाद आरोपियों ने लक्ष्मण झूला पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 दिनों तक पुलिस युवती की छानबीन करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन पर दबाव डाला तो मामले को राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। रेगुलर पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया। केस ट्रांसफर होने के बाद एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने तुरंत युवती की गुमशुदगी के मामले में तेजी दिखाते हुए एक टीम का गठन किया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि युवती रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ बीते 18 सितंबर की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच ऋषिकेश गई थी। आरोपी तो वापस रिसोर्ट लौट गए, लेकिन युवती कहीं नजर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने रिसोर्ट में काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ शुरू की। स्टाफ ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की रात करीब 8 बजे युवती अंकित, पुलकित और सौरभ के साथ रिसोर्ट के बाहर गई थी, लेकिन उसी रात 10:30 से 11 के बीच ये तीनों वापस लौट आए, लेकिन अंकिता इनके साथ नहीं थी। रिसोर्ट स्टाफ ने यह भी बताया कि 18 सितंबर की शाम को अंकिता काफी परेशान थी। स्टाफ से पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपी अंकित, पुलकित और सौरभ को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिसके बाद आरोपियों ने जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उन्होंने युवती को क्यों और कैसे मारा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित आर्य और अंकिता रिसोर्ट में थे। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस पर पुलकित ने अपने अन्य 2 साथियों से कहा कि युवती गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर तीनों अलग अलग गाड़ियों से ऋषिकेश आ गए। जब सभी बेराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचे तो पुलकित अंकिता के साथ अंधेरे में रुका था। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों ने वहीं पर रुककर शराब पी और मोमोज खाए। सभी लोग चीला रोड पर नहर के किनारे बैठे हुए थे। वहां भी युवती और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पुलकित का कहना था कि युवती उनकी बातें अपने साथियों को बताती थी। इस दौरान युवती ने आरोप लगाया कि उसे रिसोर्ट आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद युवती और बाकियों की जमकर झड़प हो गई। युवती ने धमकी दी कि रिसोर्ट की सारी करतूतों को बाहर बता देगी। गुस्से में युवती ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। इस पर आरोपी को गुस्सा आ गया और उसने नशे की हालत में पहले युवती से हाथापाई की और फिर उसे भी नहर में धक्का दे दिया। नहर में गिरते ही वो 1-2 बार पानी के ऊपर आई, चिल्लाई, लेकिन इन्होंने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया और वो डूब गई। इस घटना के बाद आरोपी घबरा गए। इस पर आरोपियों ने फिर एक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि युवती के साथ उनको रिसोर्ट से निकलते हुए रिसोर्ट कर्मी अभिनव और कुश ने देखा था, तो उन्होंने प्लान बनाया कि रिसोर्ट के शेफ मनवीर को फोन कर 4 आदमियों को खाना तैयार करने को कहेंगे, ताकि लगे कि युवती उनके साथ ही है, किसी को शक ना हो। इसलिए आरोपियों ने युवती की गुमशुदगी की प्राथमिकी भी खुद ही दर्ज करवा दी। इसके बाद आरोपियों ने प्लान किया कि तीनों एक जैसे बयान देंगे ताकि किसी को शक ना हो। इसके लिए तीनों आरोपियों ने सोच समझकर घटना की समय भी सेट किया। उसी के अनुसार आरोपियों ने युवती की गुमशुदगी भी दर्ज कराई, जिससे उन पर कोई शक न करे। मामला राजस्व पुलिस के पास होने के चलते आरोपियों ने योजना के तहत ही बयान दर्ज कराए, लेकिन 18 सितंबर से बेटी की कोई खबर नहीं मिलने पर परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजनों ने प्रशासन पर दबाव बनाया कि रेगुलर पुलिस को मामला सौंपा जाए, जिसके बाद मामला रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया और इस जघन्य हत्याकांड से पर्दा उठा। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पूर्व राज्य मंत्री हैं, साथ ही ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। साथ ही बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वहीं आरोपी पुलकित आर्य का भाई अंकित आर्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री था, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद सरकार ने उत्तराखंड ओबीसी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन पद से अंकित आर्य को भी मुक्त कर दिया है।